ना थके कभी पैर, ना थके कभी पैर, ना हिम्मत कभी हारी है। हौसला है कुछ करके दिखाने का, हौसला है कुछ करके दिखाने का, इसीलिए अब भी सफर जारी है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो दोस्तों आज जीरो लेवल से साधारण ब्याज को स्टार्ट करेंगे और ये पार्ट 1 है, इसीलिए जीरो लेवल से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, समझ आने की 100% गारंटी है। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देरी ना करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को समझ लेते हैं। ये इसका शॉर्ट नेम है, मतलब शॉर्ट में एसआई कहते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अब दोनों में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों ये पहला पार्ट है, इसमें आसानी से और अच्छे से समझ में आएगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, एकदम सिंपल समझाऊंगा, बस ध्यान से वीडियो देखना। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, मतलब साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने चलिए छोटा सा ही बिल्कुल नंबर लेता हूँ, 100 रुपये आपने कर्ज लिया। 100 रुपये आपने कर्ज लिया या दिया, कितने पर? 10% की ब्याज पर, 10% की दर पर लिया। तो और वार्षिक मतलब समय 1 वर्ष है, 1 वर्ष है। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 साल में 10 रुपये ब्याज लगेगा। इसका मतलब यही होता है, 100 रुपये आपने 10% की दर से 1 वर्ष के लिए ब्याज लिया, तो 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज लगेगा। फिर जब अगला वर्ष लगेगा, दूसरा वर्ष लगेगा, दूसरा वर्ष हो जाएगा, उस पर भी मतलब 100 रुपये पर ही ब्याज लगेगा 10%, मतलब 2 वर्ष में 20 रुपये हो जाएगा, 3 वर्ष में 30 रुपये हो जाएगा, 4 वर्ष में 40 रुपये हो जाएगा। मतलब इसी 100 रुपये पर ब्याज लगेगा, किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में। यही कहने का सीधा मतलब होता है। जैसे इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट साधारण, उसी तरह सिंपल ब्याज भी लगता है, मतलब ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है कि उस पर ब्याज पर भी ब्याज लगता है। इसी से समझ लीजिए, देखिए जैसे जब 1 साल का ब्याज कितना लगेगा, 110 रुपये हो जाएगा। 1 वर्ष में 10% की ब्याज की दर से 1 वर्ष में 100 रुपये का 10% ब्याज लगेगा, तो 110 रुपये हो जाएगा। फिर जब दूसरे वर्ष का ब्याज लगेगा तो 100 रुपये पर ना लगकर 110 रुपये पर लगेगा, 110 रुपये पर ब्याज लगेगा। बस कहने का यही मतलब है कि ब्याज जुड़ता जाता है और जो ब्याज जुड़ता है उस ब्याज पर भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो बस दोस्तों आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, ज़्यादा समय इस पर नहीं लेंगे। अब चलिए इसको समझते हैं। हमें पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट। इस वीडियो मतलब सिंपल इंटरेस्ट खत्म होने के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। चलिए अब बारी बारी से समझ लेते हैं। यह प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। और मूलधन क्या होता है? मूलधन जिस मतलब जितना आपने कर्ज लिया या आपने कर्ज दिया वो होता है मूलधन। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। उसके बाद है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन होता है, मिश्र धन होता। अब मिश्र धन क्या होता है? जैसे आपने मान लो 1000 रुपये कर्ज दिया या कर्ज लिया, उस पर जो ब्याज लगा, मान लीजिए 10% का ब्याज लगा, 1 वर्ष का हो गया 1000, सब मतलब 1100 हो जाएगा। जब 10% का ब्याज लगेगा तो 1100 रुपये हो जाएगा। मतलब अमाउंट में मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब अमाउंट वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है? अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है मिश्र धन। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तो मिश्र धन हो जाता है। अब उसके बाद है इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ब्याज का मतलब तो समझ ही गए होंगे क्या होता है। मतलब जिस रेट पर, जिस दर पर ब्याज लगता है, जैसे 10% की दर पर ब्याज लगा वो क्या है? ब्याज है। तो
उसके बाद अब बात आती है दर की। दर दर क्या होता है? ये इंटरेस्ट का मतलब ये होता है ब्याज। ब्याज जितना बनता है वो होता है। बाकी रेट जो है, रेट जैसे मान लीजिए 10% की दर पर लगा था, यही क्या है 5% की दर पर लग सकता है। ये क्या है? यही रेट है। तो ऐसा करता हूँ ये समझ में आ गया। जिस दर से ब्याज लगता है उसे क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। अब समय, कितने समय के लिए लगा है वो क्या होता है? समय होता है। जैसे 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, वही क्या होता है? समय होता है। तो चलिए अब फार्मूला समझते हैं। देखिए ESI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसका सिंपल फार्मूला है। चलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इधर तो लिखा ही है। प्रिंसिपल इंटू मतलब मूलधन दर, आर इंटू समय T/100। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ आ गया है। बाकी यहाँ पर लिखा देखिए, P का मतलब है मूलधन, R का मतलब है दर, और T का मतलब है समय। मतलब मूलधन दर गुणे समय, ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला। अब मान लीजिए हमें ये साधारण ब्याज क्या होगा? मान लीजिए हमें मूलधन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? चलिए इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय बटे 100। वही चीज भी लिखी गई है। चलिए अब लिखता हूं ताकि अच्छी तरह से समझ आए। SI अब देखिए इसी को इंग्लिश में भी लिख देता हूं। PR/T/100 दोनों चीज लिख दिया, हिंदी में भी इंग्लिश में, ताकि और अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब देखिए SI निकालने का फार्मूला है, मतलब साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला बन गया। अब इसी में मूलधन पूछ सकता है, ब्याज तो हो ही गया, मूलधन पूछ सकता है और दर पूछ सकता है, समय पूछ सकता है। इसी से तीनों निकल आएगा। अब चलिए देखिए, मान लीजिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, मूलधन निकालना है, तो क्या बनेगा? यहाँ पर हो जाएगा SI इंटू 100 बटे R इंटू T, ये मूलधन निकल जाएगा। अब देखिए उसके बाद फिर अगर हमें R निकालना है, बिल्कुल अब सिंपल है, R निकालना है मतलब रेट निकालना है, तो क्या होगा? SI इंटू 100 बटे P इंटू T। और यदि समय निकालना है, समय निकालना है मतलब टाइम निकालना है, तो हो जाएगा SI इंटू 100 बटे P इंटू R। बस तो यही फार्मूला है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब जो बताऊंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए, ये तो फार्मूला बन गया निकालने का। अब इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें समय हमेशा किस में रहेगा? वर्ष में रहेगा। समय हमेशा वर्ष में रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए 3 माह लिख दिया, 3 माह लिख दिया आ गया कहीं, तो क्या करना होगा? उसे वर्ष में बनाना होगा। वर्ष में बनाने के लिए क्या करना होगा? माह का है ना, तो 12 से डिवाइड करना होगा, तो बटे 12 रख देना है। और ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, यदि दिन कहा, मान लीजिए 65 दिन दे दिया, 65 दिन दे दिया, तो इसको वर्ष में बनाने के लिए 365 से भाग दे देंगे, बटे में 365 रखेंगे। तीसरी बात, अगर फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो भिन्न में है यानी फ्रैक्शन में है, तो क्या होगा? वो सिंपल भिन्न होगा, सिंपल फ्रैक्शन होगा। इसका मतलब क्या है? समझ देखिए
जैसे 3 सही 1/3 लिख दिया। अब इसका मतलब ये है कि इसे हमें सिंपल फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करके सवाल को हल करना, इसको इस तरह से नहीं रख सकते हैं। इसका हो जाएगा 3 3 9 9 1 10 10/3। अब ये हो जाएगा वर्ष में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा। बस इसमें यही जानना था कि वर्ष में जब चेंज होगा वर्ष को ही चेंज कर करके देगा। कहीं 3 माह लिख देगा, 4 माह, 5 माह, 6 माह इस तरह से लिख देगा। कहीं 365 दिन मतलब 65 दिन, कुछ भी दिन लिख सकता है। उसके बाद फ्रैक्शन में लिख सकता है। ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को सिंपल फ्रैक्शन में मतलब कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद सवाल को हल करना होगा। बस ये चीज़ जरूर दिमाग में रखना, क्योंकि यही चीज़ ना आने की वजह से सवाल को लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो अब इसके बाद ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बाकी एकदम सिंपल तरीके से सवाल को हल करेंगे। चलिए, यही इतना था इसमें। ये बेसिक क्लास है। एक सवाल इसमें हल करके दिखाएंगे, बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट, चलिए 5000 रख लेता, 5000 है और रेट 10% है, 10% है। समय, समय मतलब टी मतलब समय, समय कितना है, मान लीजिए 2 वर्ष है, 2 वर्ष है। अब निकालना है एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या करना होगा, हमें फार्मूला पता है, P × R × T/100। बस इसी पे रख देना है। P का मतलब पता ही है, मूलधन दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए कितना है, P 500 है, 500 हो गया, 5000 है। और R कितना है, 10 है, 10%। और समय कितना है, 2 वर्ष बटे 100। बस बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए 1 0 2 0, 2 0 नीचे, 2 0 ऊपर काट दो। अब देखिए 50 दूना 100, 100 में 100 से करेंगे 1000 आ जाएगा। बस ये क्या है, 1000, ये एसआई है, मतलब कि 1000 क्या है, एसआई है, साधारण ब्याज है। बस दोस्तों यही इतना था। अगर एक चीज और जान लीजिए, कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ छोटी छोटी चीजों को समझेंगे। देखिए ये तो मतलब साधारण ब्याज है, अगर इसी को प्रतिशत में पूछ ले तो क्या करना होगा। दोस्तों ऐसा बन सकता है सवाल, और बना भी है, इसीलिए उसे समझ लीजिए। ये प्रतिशत में नहीं, अभी अगर प्रतिशत में पूछ ले कि साधारण ब्याज को प्रतिशत में निकालो तो क्या करना होगा। प्रतिशत में पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि जब वैल्यू का में जो होती है उसको बटे में लिखते हैं। तो 1000 कितने का है, 5000 का है। तो सिंपल है, इससे करना है प्रतिशत मतलब, चलिए प्रतिशत ऐसा लिख दें, मतलब प्रतिशत साधारण ब्याज। अब देखिए कितने कितना 1000 जो आया है कितने का, 5000 का। और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट जाए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5 दूना 10, ये आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा, 20%, 20% आ जाएगा। बस दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये तो इसका साधारण ब्याज था, ये इसका प्रतिशत ब्याज है। बस दोस्तों प्रतिशत निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस वीडियो में ध्यान से समझ लेना, अच्छे से समझाया गया है। इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं, इसमें ज़्यादा ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, और जो ट्रिक बनेगी भी वो फालतू की होगी। बताया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा ट्रिक का यूज नहीं करना है। तो दोस्तों क्योंकि बहुत ही सिंपल है ये, बस अब इसी पे सारे सवाल बन जाएंगे। अगली वीडियो से सवाल को हल करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके अपनी राय जरूर हमें बताना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।